गुड आफ्टरनून। कल हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था साइंस का, जो है थिंग्स अराउंड अस। आज हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसमें लिखा है डू नॉट मेक देयर फूड। कौन से ऐसी एनिमल्स है, या फिर इसमें जो ऑप्शंस है एनिमल्स है या फिर ह्यूमंस है, वो अपना खाना नहीं बनाते। ठीक है, तो फर्स्ट है एनिमल्स। तो एनिमल्स हमें पता है कि जो अपना खाना क्या है, एनिमल्स अपना खाना नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं। और जो ह्यूमंस हैं वो भी अपना खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें दोनों ही साथ में दे रखे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ईट द फूड प्रिपेयर्ड। जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो फूड कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? बाय वाटर, वाटर से, बाय प्लांट से, बाय फिश से, या फिर नन ऑफ दिस से। तो हमें पता है कि जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो है बी ऑप्शन, दैट इज बाय प्लांट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? प्लांट। नेक्स्ट है ऑल लिविंग ह्यूमंस इज टेकन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं। तो हमें पता है कि जब भी हम ब्रीथ करते हैं या फिर रेस्पिरेशन करते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं? हम लेते हैं ऑक्सीजन। और रिलीज कौन सी करते हैं? रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है अ फिश यूजेस इट्स फॉर ब्रीथिंग। जो फिश है वो क्या यूज करती है अपने ब्रीथिंग के लिए? ठीक है, अपनी नोज यूज करती है, अपने गिल्स यूज करती है, अपनी आईज यूज करती है, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि जो फिश होती है, फिश में जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं गिल्स। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें बोलते हैं हम गिल्स। ठीक है, तो आंसर नंबर बी। ठीक है, ओके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अ फ्रॉग ब्रीथ्स इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन। यहाँ पे वाटर होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा वाटर। ठीक है, तो वाटर थ्रू। तो जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है। और कहाँ से लेता है? इट स्किन, इट आईज, इट्स माउथ, इट्स नोज। तो देखो जो फ्रॉग है, फ्रॉग तो आईज से तो अपने क्या है, ब्रीथ नहीं करेगा, माउथ से भी ब्रीथ नहीं करेगा, और नोज से भी ब्रीथ नहीं करेगा। वो अपनी स्किन का यूज करता है ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, और वो स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, गीली होती है। ओके, नेक्स्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि क्या है, बॉडी से बाहर निकलता है, वो किस फॉर्म में निकलता है? ठीक है, तो वो यूरिन की फॉर्म में निकलता है, वो स्वेट की फॉर्म में निकलता है, एक्सेल्ड एयर एंड फीकल मैटर, या फिर एक्सेल्ड एयर और फीकल मैटर, मतलब कि जो क्या है एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है उसे हम फीकल मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यूरिन तो आपका सही ऑप्शन है, स्वेट भी सही ऑप्शन है, और एक्सेल एयर भी जो होती है वो वेस्ट ही होती है। मतलब एक्सेल एयर मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट ही तो है। फीकल मैटर क्या हो गया? जो वेस्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, हु गिव्स बर्थ टू बेबीज। इनमें से कौन ऐसा है जो कि बर्थ देता है बेबीज को? तो जो फ्रॉग्स होते हैं, हमें पता है फ्रॉग्स क्या है, एग्स ले करते हैं। ठीक है, एग्स देते हैं। काऊ बेबी देती है। ठीक है, जो बछड़ा आपने देखा है कि जो काऊ होती है, काऊ क्या करती है? बेबी देती है। नेक्स्ट है हैन। हैन जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? एग ले करते हैं। और जो फिश होती है वो भी क्या करती है? एग ले करती है। तो इसका जो आंसर है वो है काऊ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, हु गिव्स बर्थ टू एग। हु गिव्स बर्थ टू एग्स। अच्छा, हु गिव्स, इसमें से पूछा है
कि कौन सा ऐसा है जो कि एग्स ले करता है, ठीक है, हु गिव्स एग्स, ठीक है, हु गिव्स एग होगा इसका, ठीक है। ओके, सबसे पहले अरे ये क्वेश्चन वेट, हु गिव्स बर्थ टू एग्स, हाँ आ गया, ओके। फर्स्ट है कैट, तो हमें पता है कैट जो है वो बेबी देती है, ठीक है, कैट क्या देती है, बेबी देती है। काउ, काउ क्या देता है, काउ भी बेबी देती है। हैन जो है, हैन क्या देती है, एग देती है, हैन हमें पता है एग देती है। और जो डॉग है वो भी क्या देती है, बेबी देती है। तो इसका आंसर हमें मिल चुका है जो कि क्या है, हैन। तो हैन क्या देती है, एग देती है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन्वॉल्व्स द होल बॉडी इन, जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट। हमने पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। तो जब मूवमेंट करते हैं तो हमारी बॉडी वॉक करती है, रनिंग करती है, स्विमिंग एंड फ्लाइंग करती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव करती है। तो हमें पता है जब भी लोकोमोशन होता है तो उसमें वॉकिंग भी आता ही है, ठीक है, मतलब हम चल रहे हैं तो मूवमेंट तो हो रही है ना, रनिंग में भी मूवमेंट हो रही है और स्विमिंग और फ्लाइंग में भी मूवमेंट हो रही है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी पार्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जब उनकी बॉडी से वेस्ट बाहर निकल जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है, एक्सक्रीशन कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है, या फिर रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो हमें पता है कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस मतलब होता है फूड का ब्रेक डाउन होना, ठीक है, फूड का सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ फूड, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कह देते हैं। एक्सक्रीशन मतलब होता है वेस्ट, रिमूवल ऑफ अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो कि हमें क्वेश्चन पूछा गया था, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। ओके, इसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मैंने बताया कि ब्रेक डाउन ऑफ अ फूड टू रिलीज अ एनर्जी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, जब भी फूड का ब्रेक डाउन होता है टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है बेबीज का क्या, बेबीज देना, ठीक है, मतलब जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने तरह के यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड, ओन काइंड, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या मिल गया हमें, इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सक्रीशन। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग थिंग, इनमें से कौन सी लिविंग थिंग है। वुडन टेबल हमें पता है ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, वुडन टेबल क्या है, नॉन, वुडन टेबल नॉन लिविंग है, वुडन टेबल क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। इसके बाद रोज प्लांट, प्लांट है, हमें पता है कि ये क्या है, लिविंग है, ठीक है। प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक टॉय कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है स्टोन, तो स्टोन भी कैसा है, नॉन लिविंग है। तो हमें अपना ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो मिल चुका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ रोज प्लांट, ठीक है। इसके बाद है व्हाट डू ऑल द लिविंग थिंग्स नीड गेट एनर्जी टू स्टे अलाइव। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं ताकि कि वो जिंदा रहे, फूड से, टॉयज से, क्लोथ से, मनी से। तो हमें पता है कि वो क्या करते हैं, अपना खाना खाते हैं, है ना। जब वो खाना खाते हैं तभी तो उन्हें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये तो पहले ही हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अ स्मॉल सीड टर्निंग इनटू अ बिग ट्री कॉल्ड। जब भी स्मॉल सीड जो है वो ना बड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं? नहीं, रेस्पिरेशन तो गलत है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ फूड, ठीक है, फूड को ब्रेकिंग डाउन करना, ब्रेक डाउन करना, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनर्जी को रिलीज करना। ग्रोथ, इसका आंसर होगा ग्रोथ, मतलब सेल्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि जो सीड होती है, सीड क्या है, बिग ट्री में कन्वर्ट हो रही है, मतलब उसमें क्या है, ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। एक्सक्रीशन मतलब मैंने आपको बता दिया कि रिमूवल ऑफ अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, तो ये आंसर हमें मिल चुका है ग्रोथ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से ऐसा स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, ठीक है, ये थोड़ा सा ओके देख लो, ये ऑर्गन लिखा है, लास्ट जो है पार्ट वो ऑर्गन है, ठीक है, ये ऑर्गन लिखा है, तो देखो ये ऑर्गन है। अब देखो सबसे पहले क्या है, टिश्यू, तो टिश्यू हमें पता है कि ये क्या है, कॉमन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ना कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। दोनों में जो सेम फंक्शन ऑफ लाइफ होती है ना वो होता है सेल, ठीक है, दोनों में ही सेल पाए जाते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर सेल्स में बस सेल्स पाए जाते हैं, उसके बाद टिश्यूज नहीं बनते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन होता है वो क्या होता है, टिश्यू होता है। इसका आंसर मिल चुका है हमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेल, ठीक है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, सेल वॉज डिस्कवर बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन। अच्छा, जो सेल था ना, सेल की डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट ने, ठीक है, उन साइंटिस्ट ने सेल की जो डिस्कवरी की थी वो कौन से ईयर में की थी, तो वो ईयर था 1665 का, ठीक है, कौन सा ईयर था, 1665 का, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।